साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। 1956 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने यह निर्णय लिया कि मैंने जन्म तो हिंदू में लिया था, यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं, यह मेरे हाथ में है। और यह सोचते हुए बौद्ध धर्म की दीक्षा अपने लाखों अनुयायियों के साथ ली। 22 प्रतिज्ञाएं उसमें जो दोहराई थी, 2022 में वही 22 प्रतिज्ञाएं पूरे देश में दोहराई जा रही हैं। तो सवाल एक ये बनता है कि क्या दलित समाज के लोग या उस वर्ग के लोग जो ये मानते हैं कि इस धर्म के लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं, असमानता का बर्ताव करते हैं, मंदिर में घुसने नहीं देते हैं, छुआछूत का बर्ताव करते हैं, तो क्या वो लोग अगर बुद्धिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक में भी ऐसी घटना हुई, राजस्थान से भी ऐसी खबर आई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जहां भी दलित या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के साथ इस तरीके से नाइंसाफी होती है, तो वो सबसे पहले हिंदू देवी देवताओं को त्याग करके बौद्ध धर्म ही ग्रहण करता है। तो सवाल यह बनता है कि क्या बौद्ध बन जाने के बाद उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ या नहीं। इसके आंकड़े देखने के लिए आपके पास एक ही ऑथेंटिक डाटा है, 2011 की जनगणना यानी कि सेंसस। उस सेंसस की रिपोर्ट को 5 अलग अलग पहलुओं पर हम देखते हैं: साक्षरता, महिला शिक्षा, लैंगिक असमानता, सेक्स रेशियो, देश की अर्थव्यवस्था में दलितों का योगदान। अगर इन 5 पहलुओं पर देखते हैं तो जी हां, इसका उत्तर है हां। जिन दलितों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उनकी स्थिति हिंदू धर्म में रह गए दलितों की अपेक्षा काफी हद तक सुधरी है। आंकड़ों के साथ बता देता हूं, ये आंकड़े मैंने घर में नहीं बनाए हैं, गृह मंत्रालय के यानी कि 2011 की जनगणना के आंकड़े कहते हैं इस देश में 84 लाख बुद्धिस्ट रहते हैं। ये वो संख्या है जो जनगणना के समय खुद को हिंदू नहीं बुद्धिस्ट बताते हैं, वरना ऐसे तमाम सारे बौद्ध लिखने वाले लोग तो अलग हैं। लेकिन जनगणना के हिसाब से 84 लाख बुद्धिस्ट हैं। इनमें से 87% संख्या ऐसे दलितों की है जो हिंदू धर्म मानते थे, उसको त्याग करके बौद्धिस्ट बने। अब इनकी स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ, ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। पूरे देश की साक्षरता का राष्ट्रीय औसत है 72.98%, जबकि बुद्धिस्ट बन गए लोगों की साक्षरता का प्रतिशत है 81.29%। वो लोग जो हिंदू में ही दलित बनकर के रह गए उनकी साक्षरता का प्रतिशत है 66.07%, जबकि हिंदुओं का साक्षरता प्रतिशत है 73.27%, बौद्धिस्टों का 81.29%। राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है, हिंदुओं के औसत से भी ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में बौद्धिस्टों का साक्षरता प्रतिशत है 87.34%, महाराष्ट्र में है 83.17%, झारखंड में है 80.41%, जो इन तीनों राज्यों के सामान्य साक्षरता औसत से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम सारे लोग अब बौद्धिस्ट बन रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में बौद्धिस्टों का साक्षरता प्रतिशत है 68.59%, जबकि टोटल जनसंख्या का औसत साक्षरता प्रतिशत है 67.68%। दलितों में जो लोग हिंदू बने रह गए उनका प्रतिशत है 60.88%। मतलब उत्तर प्रदेश के सामान्य जनसंख्या के साक्षरता प्रतिशत से और हिंदू बने रह गए दलितों से बौद्धिस्ट बन गए दलितों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में साक्षरता के हिसाब से ज्यादा है। महिला साक्षरता की बात करें तो सामान्य महिलाओं का जनसंख्या का औसत साक्षरता प्रतिशत है 64.63%, जबकि बुद्धिस्ट बन गए परिवारों में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत है 74.04%, जो सामान्य से कहीं गुना ज्यादा है। अब अगर सेक्स रेशियो की बात करें तो यहां भी बौद्धिस्ट बन गए लोग अदर हिंदुओं से बहुत आगे हैं। राष्ट्रीय प्रतिशत कहता है कि 1000 मेल पर 943 फीमेल हैं, यह राष्ट्रीय औसत है। अगर दलितों का देखें तो 1000 मेल पर 945 फीमेल हैं, जबकि
बौद्धिस्ट परिवारों का देखें तो 1000 मेल पर 965 फीमेल हैं। इस कैटेगरी में भी बौद्धिस्ट सबसे आगे हैं। पूरे देश में शहरों में रह रहे दलित का औसत प्रतिशत है 31, लेकिन बौद्धिस्टों का शहरों में रहने का प्रतिशत है 43, मतलब 43%। अब बात करते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में बौद्धिस्ट बने लोगों का क्या योगदान है। इसमें भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो अगर हम देखें तो बौद्धिस्टों का है 43.15%, जबकि सामान्य एससी का है, जो बौद्धिस्ट नहीं बने, हिंदू में ही रह गए, 40.87%। सामान्य जनसंख्या का प्रतिशत है 39.79%। मतलब सामान्य औसत से बौद्धिस्टों का औसत वर्क पार्टिसिपेशन रेशियो यानी कि देश की अर्थव्यवस्था में योगदान के मामले में भी कई गुना आगे है। और अगर हम विदेशों में रह रहे दलितों की संख्या के हिसाब से देखें तो बौद्धिस्ट बन गए दलित विदेशों में ज्यादा संख्या में रह रहे हैं, ज्यादा अच्छे पदों पर नौकरियां कर रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इन तमाम सारे आंकड़ों से दो तरह के निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। या तो वो लोग जो पढ़ लिख गए, उनको समझ में आ गया कि गुलामी और दास्ता वाले इस धर्म को छोड़ करके बुद्ध धम्म की शरण में जाना है, या वो लोग जो बौद्धिस्ट बन गए वो ज्यादा पढ़ लिख गए। दोनों ही नजरिए से बौद्धिस्ट बने लोग, चाहे पहले बने या बाद में बने, ज्यादा फायदे में नजर आ रहे हैं। और ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। 2011 के बाद अभी तक जनगणना नहीं हुई, इसलिए 2011 के आंकड़ों के हिसाब से ही विवेचना करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वो दलित जो हिंदू की व्यवस्था में बने रह गए, उनके मुकाबले वो दलित जो बौद्धिस्ट की परंपरा में चले गए, वो ज्यादा सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी मानसिक स्तर ज्यादा है, नौकरियों में ज्यादा है, शहरों में ज्यादा रह रहे हैं, विदेशों में ज्यादा रह रहे हैं। अब इन तमाम आंकड़ों के हिसाब से नेशनल जनमत का अपना कोई विश्लेषण नहीं है। आप खुद समझ लीजिए कि क्या वजह है कि इस ऊंच नीच के, गैर बराबरी के, असमानता वाले धर्म को छोड़ करके लोग बौद्ध क्यों बन रहे हैं। और जिनका यह सवाल था कि यहां के पाखंड और अंधविश्वास से निकाल दोगे तो क्या पेट भर जाएगा, तो आंकड़े तो यही कह रहे हैं कि पेट भी भर रहा है, मानसिक गुलामी से भी उबर रहे हैं, और मेंटल स्तर भी ऊंचा हो रहा है, जीवन स्तर भी सुधर रहा है, आय भी ठीक हो रही है। तो फिर इन आंकड़ों का मतलब आप समझिए, फैसला आपको करना है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।